गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप लोगों ने भी अपने टेरेस पर अब टेरेस या बालकनी या जो भी प्लांट्स हैं उनका जो पेंडिंग वर्क था वो ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया होगा। मेरे यहाँ पर इस टाइम पर बिल्कुल जंगल की जैसे हो रखा है और अब आने वाला जो सीज़न है वो धीरे धीरे करके सबकी प्रूनिंग कटिंग करने का रहेगा, क्योंकि मैं बारिश में पूरा बढ़ने देती हूँ, पौधे को पूरा मैच्योर होने देती हूँ और जब वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद मैं थोड़ा सा शेप में दे देती हूँ। आज अगेन 2-3 टिप दूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। अप्लाई करेंगे तो आपके पौधों के लिए यकीनन बहुत अच्छा रहेगा, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और वीडियोस प्लीज़ पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करिए। आज मैं बात कर रही हूँ आपके साथ वो 2-3 टिप जो मैं अप्लाई करती हूँ। देखिए, पौधे जब भी ग्रो करते हैं उन पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग हो रही होती है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अगर हम रेगुलर पिंच करते रहें तो उन पर सीड्स नहीं बनते हैं, और सीड्स नहीं बनते हैं तो वो पौधा पूरी की पूरी ताकत जो है नए नए फूल निकालने में करता रहता है, क्योंकि उसको बीज बनाने होते हैं। हर एक पौधा जो सीजनल प्लांट होता है उसका एक मकसद होता है कि वो अपने लिए बीज ज़रूर बना के जाता है अपने पौधे पर, तो वो पूरी कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकालने की। तो ये मैंने कई सारे आपके साथ साइंटिफिक रीज़न शेयर किए हैं कि जब भी अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो एक तो पानी को बैलेंस कर लीजिए। पानी बैलेंस हो जाता है, मिट्टी अच्छी होती है, आप रेगुलर फर्टिलाइज़र दे रहे होते हैं तो यकीनन आपके पौधों पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही होती है। मैं देखिए बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन वहाँ प्रकृति से जो भी सीख रही हूँ वो रेगुलर आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी अच्छा होगा अगर आप उस तरीके से गार्डनिंग करते हैं, केमिकल नहीं यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ आप करते रहिएगा रेगुलर। आप जो भी पौधे हैं, खासकर अपराजिता के, क्योंकि इस पर बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। अपराजिता हो गया, मॉर्निंग ग्लोरी हो गया इस टाइम पर आपके, या और भी जो पौधे हैं इस टाइम के, तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग फ्लावरिंग चाहिए तो आप उसकी पिंचिंग करते रहिएगा फूलों की, तो बीज नहीं बनेंगे और रेगुलर फूल का साइज़ भी बड़ा आता रहेगा और आपके यहाँ फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर आप सीड फॉर्मेशन करने लगते हैं तो फूल का साइज़ एकदम छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए ये मेरा सिंगल पेटल अपराजिता है, इस पर काफ़ी सारे बीज बन गए थे जो कि मैंने हटा दिए हैं और फूल देखिए कितना छोटा आने लगा था, और अभी भी देखिए आप फलियां आपको दिख जाएंगी, ये देखिए बननी शुरू हो गई हैं। जबकि मैं रेगुलर हटाती रहती हूँ, बट कई अगर एक आध दिन भी छूट जाता है फूल प्लग करना तो देखिए इस तरीके से फलियां बनने लग जाती हैं। तो आपको एक तो ये फूल हटाते रहना है। और एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी, देखिए मैंने अब तक जो आयुर्वेद में पढ़ा है अपराजिता के बारे में, इंडियन के, बाकी देखिए मैं नहीं जानती हूँ किस कंट्री में क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर सिंगल पेटल अपराजिता जो ब्लू कलर है और वाइट कलर है, वाइट कलर को आप कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं 2 फूल रोज़, बट उसकी अगर आप चाय बनाते हैं तो उसमें शायद कलर नहीं आता है, मैंने बनाकर नहीं देखा। ब्लू की मैं रेगुलर कंज्यूम करती हूँ, फ़ायदे आपको पता ही है, बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो इसको आप सुखा कर रख लीजिएगा इस टाइम पर, सिंगल पेटल ब्लू को, क्योंकि मल्टी पेटल देखिए मैंने कुछ सालों से पहले कभी नहीं देखा था अपने देश में। मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेड सीड है, हाइब्रिड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। लेकिन अगर सिंगल पेटल है तो आप बिना सोचे इसको आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ लिमिट में करेंगे तो फ़ायदा ही करेगा। दूसरा, जब आपके यहाँ रेगुलर बहुत ज़्यादा फ्लावर खिल रहे हैं और आप इनको सर्दियों के लिए ड्राई करके रखना है, क्योंकि सर्दियों में कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी में जाना है, तो आप इसका ये जो ग्रीन वाला पोलन वाला पार्ट है इसको आप हटाकर ड्राई करिएगा। देखिए जैसे मैं ये हटा देती हूँ तो ये यहाँ पोलन होता है इसका, जहाँ से सीड फॉर्मेशन होता है, फली बनती है पॉलिनेशन होने के बाद में, तो मैं इसको हटा के जो इसके ये पेटल्स होते हैं इनको मैं सुखा के रखती हूँ। और आप अर्ली मॉर्निंग ही तोड़ लीजिए, शाम तक का वेट करेंगे तो आप कई बार देखेंगे मेरे यहाँ पर तो देखिए इनके अंदर बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं छोटी वाली, और एक नहीं कई एक ही फूल के अंदर 5-5 6-6 होती हैं। तो अगर मैं उनको ऐसे सुखा दूँ, और पेटल्स आपको पता है शाम के टाइम ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वो उसके अंदर ही मर जाएंगी। तो मैं जब अपनी ग्रीन टी के लिए सुखाती हूँ इनको, तो मैं मॉर्निंग में ही इनको प्लग कर लेती हूँ और इस तरीके से हटा के इनको ड्राई कर लेती हूँ। तो आज हालांकि बहुत थोड़ा सा कुछ मिला है, 4 भिंडी कल लेकर गई थी, 2 भिंडी आज मिली है, 2 बैंगन है, बड़े बड़े 2 बैंगन बंदर ने खा लिए, 4 कचरी है, थोड़े से फूल हैं। तो ये है गार्डन का हार्वेस्ट छोटा सा। नेक्स्ट किसी की क्वेरी है कि मैम अभी तक फूल आ रहे थे और अब फूल आने बंद हो गए हैं। तो देखिए हर एक पौधा ब्रेक लेता है बीच बीच में, एक साथ वो फ्लावरिंग करता है, फिर वो फूल झड़ते हैं, फिर एक साथ फिर वो फ्लावरिंग करता है थोड़े दिन ब्रेक लेने के बाद। और ये आप ऑलमोस्ट सभी पौधों पर देखेंगे। जैसे देखिए मधुकामनी का है, अभी मैंने अब बीच में दिखाया था, आपका पूरा फूलों से लदा हुआ था, फिर कुछ दिनों के लिए वापस कली बनने में टाइम लगता है। देखिए एक दिन में कली नहीं बनती है, पूरा प्लांट आपने देखा था फूलों से भरने के बाद में फिर झड़ गई थी, मैंने सबको पिंच कर दिया था।
देन आफ्टर आप देखिए फिर से इसकी हर एक नोड एरिया पर कली बनी है और देखिए आप बंचेज में फूल खिल रहे हैं और पूरा टेरेस इसकी खुशबू से महक रहा है। तो भाई इनको एक तो एनर्जी देते रहिए पौधों को बीच बीच में थोड़ी थोड़ी, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये वापस से ब्लूम करने लगते हैं ब्रेक ले लेकर। कुछ लोगों का कमेंट था कि मैम आप अपने पौधों पे आप तो बीज बनाइए क्योंकि आपके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं दिए हुए। तो भाई अगर मैं सारे पौधों पे बीज बना लूँगी तो मेरे गार्डन में तो फूल ही खिलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी ताकत जो है पौधा बीज बनाने में लगा देगा। नो डाउट मेरे यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और देखिए मैं कुछ ऐसा खास नहीं करती हूँ, आप लोगों के साथ अक्सर शेयर किया है कि एक बार पॉट अच्छे से फिल कर दीजिए और उसके बाद जो देशी अपनाते हैं तरीके सारे के सारे वो आप अपनाते रहिए और आपके यहाँ भर भर की फ्लावरिंग होती रहती है। और मैं सभी पौधों को दिखाती हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि कोई पौधा छुपा लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ तो देखिए ये पूरा का पूरा जंगल है जो कि बिल्कुल भी वेल मैनेज्ड नहीं है। और अभी हाल फिलहाल तो जो आप लोगों ने ग्रोथ देखी है मेरे यहाँ पर, मैं खुद भी है ना मतलब सोच में पड़ रही हूँ कि मैं कैसे इनकी प्रूनिंग करूँ, क्योंकि प्रूनिंग करते टाइम दिल को बहुत कड़ा करना पड़ता है पौधे को शेप देते टाइम, क्योंकि मन को अगर कड़ा नहीं करूँगी ना तो जैसा अभी है ना इससे भी कई गुना जो है मेरे यहाँ पर पौधे बढ़ जाएंगे और फिर ना कोई पानी लगाने के लिए तैयार होगा और ना ही कोई टेरेस पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ आने में डर भी लगता है कि कहीं से कोई कुछ निकल ना आए, काट ना ले। तो देखिए बिल्कुल वेल मैनेज करना भी ज़रूरी होता है। तो ठीक है, मैंने बारिश में ऐसा ही छोड़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे करके सबको शेप में लाऊंगी और हो सकता है आने वाले सीज़न में थोड़ा सा आपको वेल मैनेज्ड मेरा गार्डन लगे। क्योंकि देखिए मैं तो इस जंगल को ही बहुत एंजॉय करती हूँ, जब यहाँ पर आती हूँ तो वो वाला फील आता है कि मैं जंगल में आई हुई हूँ जहाँ पर चलने के लिए भी जगह बस थोड़ी थोड़ी है। बट हाँ, चूँकि टेरेस गार्डनिंग है तो थोड़ा सा मेंटेन भी रखना ज़रूरी होता है, टेरेस का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि छत है सीमेंटेड और वो भी काफ़ी पुरानी। और ये देखिए पॉलिनेशन हो रहा है भंवरे के द्वारा। तो भाई यही थी छोटी सी टिप, अपना लीजिएगा। कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आपका बोलना ही अच्छा लगता है। तो भाई हर तरीके का इंसान है मेरे पेज पर, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो बस देख लिया करे। बट हाँ, मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो मैं मेरे गार्डन में कर रही हूँ वो आप अपने गार्डन में करके देखिएगा, सच में वहाँ प्रकृति आपको भर भर कर देगी। तो बस जो भी अपने गार्डन में काम करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा चैनल पर। और एक बार मेरे कहने से केमिकल छोड़ के देखिएगा और जो प्रकृति से लिया है उसे वापस देकर देखिएगा, यकीनन चमत्कार होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।